मतलब इतनी दिक्कतें आ रही हैं तब भी उनको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने अपना साइकिल ख़राब किया है, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले अपना साइकिल ठीक करें। ये नहीं है कि काम नहीं है तो आप 4 बजे सो रहे हैं, ठीक है? स्लीप साइकिल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खान-पान जो है ऑब्वियसली, बिकॉज़ अगर वो स्पेंड ही नहीं करेंगे अपनी एनर्जी, अगर वो कोई काम अगर नहीं है या वो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई एफ़र्ट ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ़ खाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो हो रहा है, ओवर हो रही है, तो ऑब्वियसली बीमारियाँ लगेंगी ही लगेंगी। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ क्या है? ये 2 ही कारण हैं इन डिज़ीज़ेज़ के, अनहेल्दी डाइट और फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। सब्जियां हैं या फल हैं वो सारे पानी से भरपूर होते हैं समर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप फ्रूट्स की बात करें, तरबूज, खरबूजा, ये सब जो है मैंगो, इनमें खूब सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है। टीनेज की बात करें 60 वेट है तो कितना 1 प्रोटीन एक दिन ग्राम में पर होना केजी चाहिए? बॉडी वेट होता है बेसिकली प्रोटीन। अगर 60 किलो का आइडियल बॉडी वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੈਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾइटिशियन नैन्सी साहनी साढ़े नाल ने मैम नाल गलबात कर लेने। मैम सबसे पहले तो कोरोना वायरस की बात करते उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन करके काफ़ी लोग अनफिट हो गए। जो लोग रात को 10 बजे सोते थे वो सुबह 4 बजे सोने लगे, उनको पता कि कोई काम तो है नहीं। उसके बाद जो डाइट वो खाते थे, डाइट का भी कोई टाइम नहीं रहा जिस करके काफ़ी दिक्कत आ रही है। ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ रही है, नर्व्स में दिक्कत आ रही है, पैर कहते कि सुन्न हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो कैसे दोबारा एक बारी अपनी बॉडी जो है रूटीन में लेकर आए? मतलब इतनी दिक्कतें आ रही हैं तब भी उनको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने अपना साइकिल ख़राब किया है, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले अपना साइकिल ठीक करें। ये नहीं है कि काम नहीं है तो आप 4 बजे सो रहे हैं, ठीक है? स्लीप साइकिल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक टाइम पे सोना और ठीक टाइम पे उठना, तो ही आपका खाने का साइकिल भी ठीक रहेगा, ठीक है? सो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले अपना स्लीप साइकिल ठीक करें। अगर लेट उठेंगे तो लेट सोएंगे, तो अगर लेट उठेंगे तो कैसे जाएंगे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, और वो ब्रेकफास्ट कैसे ठीक टाइम पे करेंगे या कोई एक्सरसाइज कैसे करेंगे? सो ये जो है सबसे पहले तो बेसिक चीज़ ये ठीक करें। उसके बाद खान पान जो है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वो स्पेंड ही नहीं करेंगे अपनी एनर्जी, अगर वो कोई काम अगर नहीं है या वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ खाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो हो रहा है, ओवर हो रही है, तो ऑब्वियसली बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। सो ये तो डेफिनेटली दिस अ वेरी बेसिक थिंग कि उनको जो है अपना एक तो स्लीप साइकिल ठीक करना है, एक अपना खान पान जो है वो ठीक करना है। बिकॉज हम जो खाते हैं हमें उसको स्पेंड भी तो करना है। अगर खा के हम सिर्फ पड़े रहेंगे या लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे या कुछ काम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे यहाँ पे अंदर एडिपोज टिश्यू इंक्रीज होता रहेगा, जमा होता रहेगा। तो उससे क्या है कि और बीमारियाँ रहेंगी लगेंगी। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या है? ये 2 ही कारण हैं इन डिजीज़ेस के, अनहेल्दी डाइट और फिजिकल इनएक्टिविटी। जो टीन एज बच्चे हैं उनको तो यही नहीं पता कि डाइट क्या लेनी चाहिए, सुबह कितने बजे डाइट लेनी चाहिए, दोपहर को क्या लेनी चाहिए, डाइट में क्या कुछ ऐड करना चाहिए इस मौसम के अकॉर्डिंग? मौसम के अकॉर्डिंग मतलब समर्स के अकॉर्डिंग? समर्स के अकॉर्डिंग क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है, नट्स वगैरह तो ले नहीं सकते इतने। ज़रूर तो ऐसे है कि नट्स, फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, क्योंकि समर के अकॉर्डिंगली ही हमें नेचर जो है वो फूड्स देती है। आप देखेंगे जो भी सब्जियां हैं या फल हैं वो सारे पानी से भरपूर होते हैं समर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप फ्रूट्स की बात करें, तरबूज, खरबूजा, ये सब जो है मैंगो, इनमें खूब सारा मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो इसीलिए नेचर भी हमें ये सब देती है खाने के लिए। अगर सब्जियों की बात करें तो घिया, तोरी सब लाइट होती हैं और उसमें मॉइस्चर बहुत होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं, तो नेचर भी सोच के ही हमें खाना देती है खाने के लिए। डाइट के साथ क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ डाइट में होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए, लंच में क्या चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, डिनर में क्या क्या चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए जिससे बंदा फिट रह सकता है?
5 फूड ग्रुप्स हैं, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये सब डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, पांचों के पांचों तत्व। तो फ्रूट्स एज स्नैक्स ले सकते हैं, और प्रोटीन पोर्शन होना चाहिए हर डाइट में, हर मील में, जैसे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर। तो प्रोटीन आपका आता है दूध से, जैसे ब्रेकफास्ट में दूध या दही हो सकता है, लंच में दाल हो सकती है या दही हो सकता है, डिनर में दाल हो सकती है या पनीर हो गया, या लंच ब्रेकफास्ट में आप एग भी ले सकते हैं, कभी चिकन भी ले सकते हैं डिनर में, ठीक है। तो एक प्रोटीन आइटम होना बहुत ज़रूरी है, फाइबर होना ज़रूरी है सब्ज़ी के तौर पे, और ऑब्वियसली जो अनाज है वो आपका चपाती हो गई या कुछ है, ये 3 आइटम्स तो होनी बहुत ज़रूरी है। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि सिर्फ दाल सब्ज़ी का सब्ज़ी और रोटी खा ली, दाल नहीं है, दही नहीं है, तो प्रोटीन की कमी है, इसका मतलब उस मील में। प्रोटीन होना चाहिए अगर बात करें तो टीनेज की बात करें, 60 वेट है तो कितना प्रोटीन एक दिन में होना चाहिए? केजी बॉडी वेट होता है बेसिकली प्रोटीन। अगर 60 किलो का आइडियल बॉडी वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। हाँ। डेली 60 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो अगर बात करें तो काफ़ी टीन एज लोग जो हैं बार, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, जंक फूड में काफ़ी रहते हैं, तो उनको कैसे लेकर आया जाए इस ये तो एक्चुअली ये है कि काउंसलिंग चाहिए, बिहेवियरल चेंज चाहिए। किसी के कहने से वो नहीं मानेंगे, उनको समझाना पड़ेगा कि ये क्या हानिकारक, कैसे हानिकारक हो सकता है उनके शरीर के लिए। और एक इज़ अ बिहेवियरल चेंज, जैसे कि आप रोज़ ब्रश करते हैं, ये आपका बिहेवियरल चेंज है, किसी को कहना नहीं पड़ता ऐसे ही, क्योंकि शुरू से ही इनकलकेट किया हुआ है। तो अब जो इनकलकेट हो गया है, या जो एडवर्टिजमेंट से या लॉकडाउन की वजह से, या पूरी फैमिली खा रही होगी ना पिज़्ज़ा, सिर्फ बच्चा तो खाता नहीं है, तो इसलिए ये तो बिहेवियरल चेंज पूरी फैमिली की होनी ज़रूरी है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी लोग अनफिट हैं। लोग कोरोना के बाद भी लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोग अनफिट हो चुके हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है, बीपी की प्रॉब्लम करके नर्व्स की प्रॉब्लम हो रही है, पैर सुन्न हो जाते हैं या बैठे बैठे सो जाते हैं। तो क्या लोगों को कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए ऐसे है कि वी आर फ्रॉम एनिमल किंगडम, ठीक है ना। जैसे कि एक घोड़ा है, वो घास खाता है, चलता है, कभी देखा है उसको मोटा, है ना, क्योंकि वो उतना ही चल रहा है जितना 100 साल पहले चल रहा था, उतना ही घास खा रहा है। अब हमने चलना भी बंद कर दिया और खाना भी कुछ अलग कर दिया, तो दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर सपोज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें बीमारियाँ लगेंगी। हम फिजिकल इनएक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जो हमारी बेसिक नीड है वो नहीं कर रहे हैं, और खाना भी हम बिल्कुल प्रोसेस्ड और सारा प्रिजर्वेटिव्स का भरपूर खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बीमारियां लगेंगी। तो वर्कआउट करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कआउट भी और सैर और ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 10 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟੀਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ % ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਰਨ ਸੰਜਾ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।